अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मैं हूँ पाम मिस्टर अब्दुस्तार और आज मैं आपको मज़ीद लाइफ लाइन के बारे में ही बताऊंगा और मज़ीद हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि हमें मज़ीद आज क्या कुछ सीखने को मिलता है। तो वीडियो को बड़े आपने ध्यान से देखना है, एक एक लफ्ज़ पर आपने गौर करना है, फिर आपको हर बात की ठीक ठीक समझ आएगी। तो लाइफ लाइन आपकी शुरू होती है, ये आपका अंगूठे के इस पोर से देखिए, यहाँ से ये किसी जगह से भी शुरू हो सकती है, बहुत नीचे से भी शुरू हो सकती है, बिल्कुल मिडल में से भी शुरू हो सकती है, बहुत ऊपर से भी शुरू हो सकती है। यहाँ से शुरू होगी तो उसके अलग मीनिंग्स होंगे, बिल्कुल दरमियान से शुरू होंगी तो अलग मीनिंग्स होंगे, और अगर ये बिल्कुल ऊपर से चली जाएगी तो फिर उसके बिल्कुल अलग मीनिंग्स होंगे, अगर ये जुपिटर माउंट्स के बिल्कुल ऊपर से नीचे की तरफ आए तो ये फिर इंसान की पर्सनैलिटी बदल जाती है। इंसान जो है ना उसके मुताबिक फिर रिएक्ट करता है, जहाँ जिस तरह की उसकी लाइफ लाइन होती है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि लाइफ लाइन शुरू कहाँ से होती है। बिल्कुल जनाब, ये यहीं से शुरू होती है और फिर इसका एंड जो है ये गोलाई की शक्ल में, जितनी ये घूम के वीनस की तरफ अंदर की तरफ मुड़े, तो ये वाली जो लाइन है ये बताती है कि ऐसे लोगों की ज़िंदगी भी लंबी होगी। यहाँ से लेके अगर ये यहाँ तक आ जाए ना, तो समझ ले कि 100 तक तो बंदा टच करेगा। और अब इसको मापने का क्या तरीकाकार होता है? मापने का तरीकाकार ये होता है कि आप इसको ना 10 बराबर हिस्सों में तकसीम कर लें। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। अब आपको आसानी से पता चल जाएगा कि यहाँ पे इंसान की जो एज है वो 10 साल है, यहाँ पे 20 साल, यहाँ पे 30 साल, यहाँ से 40 साल, यहाँ से 50 साल, और ये इस तरीके से आपने ऊपर से फिर नीचे की तरफ आना है। अब किसी इंसान की ज़िंदगी में बीमारी कब आ रही है या कब कोई हादसा होने वाला है या उसकी ज़िंदगी को कब शदीद ख़तरा है तो ये चीज़ जो है फिर हम ज़िंदगी की लाइन से देख लेते हैं। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, आज मैंने बहुत सारी बातें आपको बतानी है, इसलिए वीडियो को स्किप नहीं करना, वरना आप बहुत कुछ फिर मिस कर देंगे, फिर आपको बात की समझ नहीं आएगी। इसलिए बहुत ध्यान से वीडियो आप देखें। ज़िंदगी की लाइन जितनी गोलाई में होगी इतनी इसको अच्छा माना जाता है, और जितना ये वीनस की तरफ, अगर ये अंदर की तरफ जाएगी तो वीनस माउंट होता है आपकी फैमिली का, अपने आपके ख़ानदान का, आपके अपने कंट्री का, तो आपके जाए पैदाइश का। तो इसको हम वीनस माउंट को इन तमाम चीज़ों से देखते हैं। तो अगर आपकी ज़िंदगी की लाइन अंदर की तरफ मुड़ती है तो फिर ऐसे इंसान को अपनी फैमिली के साथ बड़ी मोहब्बत होगी। ऐसे लोग अपनी फैमिली में ही शादी करना पसंद करते हैं। यानी कि अगर आप देखना चाहते हैं कि लव मैरिज बंदा करेगा या अरेंज मैरिज करेगा, तो आप इसी साइन को पहले देख लें कि कहीं ये अंदर तो नहीं घूम रहा। अगर ये बहुत अंदर की तरफ घूम रहा है तो बहुत कम चांस है कि ऐसा बंदा बामरे मजबूरी ही आउट ऑफ फैमिली जाएगा, अगर उसको अपनी फैमिली में कोई रिश्ता नहीं मिलेगा। उस सूरत में फिर वो आउट ऑफ फैमिली या ख़ानदान से बाहर शादी करेगा। इसके अलावा अगर आपकी जो ज़िंदगी की लकीर है ये ऐसे मून की तरफ निकल जाती है, इस ये मून माउंट है आपका, तो फिर क्या होगा? अब बंदा शादी भी हो सकता है आउट ऑफ फैमिली करे, क्योंकि मून जो होता है ये आपकी आउट ऑफ फैमिली जो लोग होते हैं उनसे रिलेटेड होता है। जब आपकी लाइफ लाइन मून की तरफ आ गई तो अब बंदा आउट ऑफ फैमिली शादी करेगा। एक तो ये बात क्लियर होगी कि ज़्यादा चांस यही है कि वो आउट ऑफ फैमिली शादी करेगा। अब दूसरी बात ये कि जब ये वीनस के अंदर की तरफ ऐसे मुड़ी थी, तब ऐसा बंदा चाहे सारी ज़िंदगी परदेश में गुजारे, उसकी जो डेथ है ना बिलाकर अपने मुल्क में ही होती है और अपने मुल्क में आके ही वो दफन होता है। लेकिन जब आपकी ज़िंदगी की लकीर मून की तरफ निकल जाए और ये वीनस के अंदर की तरफ इस तरफ ना आए, तो फिर आप सारी ज़िंदगी परदेश के ही होके रह जाते हैं। सारी ज़िंदगी फिर आप पाकिस्तान, आपका चक्कर तो लगता रहता है, लेकिन
डेथ आपकी बाहर ही होती है परदेश में, ये इस चीज़ का साइन होता है। इसके अलावा वो लोग जो ये देखना चाहते हैं जनाब कि हमारा बैरून मुल्क सफ़र है या नहीं है, तो वैसे तो हम ये मून माउंट होता है तो यहाँ पर हम सफ़र की लाइन देखते हैं। अगर यहाँ पर इस तरह की लाइनें मौजूद हैं तो ये आपको बैरून मुल्क सफ़र करवा देती हैं। लेकिन यही अगर आपकी जो ज़िंदगी की लकीर है, अगर मून की तरफ ऐसे आए और फिर ये ऐसे दो शाखा हो जाए और एक शाख जो है वो मून की तरफ निकल जाए, और देखें ये खुद जो है ये जैसे फ़िश नहीं होती, ये खुद फ़िश साइन इसके इनके ज़िंदगी की लाइन की नीचे जाके दुम बन गई है, ऐसे जैसे फ़िश की दुम होती है, और इसकी दुम का जो एक कोन है वो मून की तरफ निकल जाए। तब भी मैंने ऐसे लोगों की ज़िंदगी में स्ट्रगल भी बड़ी देखी है, ऐसे लोग ज़िंदगी में तरक्की भी बड़ी करते हैं, प्रॉपर्टी भी बड़ी बनाते हैं, बैंक बैलेंस भी बड़ा बनाते हैं और ज़िंदगी में बड़ा अरूज भी देखते हैं। लेकिन खाली ये नहीं है कि ये ज़िंदगी की लकीर खाली ये फ़िश साइन बन गया और आप लखपति करोड़पति बन गए या आप अमेरिका कनाडा पहुंच गए हैं, ऐसी बात नहीं है। ये साइन होता है कि आपका ट्रैवल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि आप ट्रैवल कर जाएंगे। बाकी इसके अलावा फिर हम आपके ये जो ब्रेन लाइन है इसको भी देखेंगे, दिल की लकीर को भी देखेंगे, आपकी किस्मत की लकीर की भी लकीर को देखेंगे, फिर आपके मून को भी देखेंगे कि आपकी सन लाइन कैसी है, और मून माउंट को भी देखेंगे कि इस पर सफ़र की लाइन बाकी मून कितना अच्छा है, हाथ कितना ज़बरदस्त है। तो फिर उसके मुताबिक हम अंदाज़ा लगाएंगे कि आप बैरून मुल्क जाएंगे किस कदर, आपकी वहाँ पर क्या परमानेंट सेटलमेंट आपकी हो सकेगी नहीं हो सकेगी, और ज़िंदगी में आप किस कदर दौलत कमाएंगे और आपका सफ़र कैसा रहेगा। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं फिर ये टोटल हाथ को देखना पड़ता है। लेकिन बज़ाहिर जो एक बहुत बड़ी जो ट्रैवल की जो लाइन होती है, वो ज़िंदगी की लाइन से ही पता चल जाता है, ऐसे करके ऐसे ये 100% आपको ट्रैवल करवा देती है। ये चीज़ आप बाहर के मुल्क जाएंगे, बहुत ज़्यादा चांस है कि आप फ़ॉरेन ट्रैवल करेंगे। अच्छा जी, इसके अलावा मज़ीद मैं आपको बताता हूँ कि ज़िंदगी की लाइन में और की ज़िंदगी की लाइन की कितनी किस्में होती हैं और फिर हम उनको किस तरीके से देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ ये है कि ज़िंदगी की लाइन में अगर आपको शुरू में कट्स नज़र आए ना, इस तरह के ये जो कट्स हैं, ये जजीरे, तो ये बचपन में बीमारी का भी बताते हैं कि ऐसा बच्चा बचपन में ज़रूर बीमार होता है। आप ये बेशक चेक कर लें, जिनके भी इधर छोटे छोटे जजीरे हों, ज़िंदगी की लाइन और ब्रेन लाइन आपस में मिली हुई हो या ना भी मिली हुई हो, लेकिन यहाँ पर अगर जजीरे होंगे तो वो बच्चा 5 साल की उम्र से लेके 10 साल की उम्र तक लाजमी वो बुखार उसको हो सकता है, किसी किस्म की उसको बीमारी हो सकती है। बचपन उस बच्चे का बीमारी में गुजरता है, ठीक है, ये इस चीज़ का साइन होता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ज़िंदगी की लाइन अगर बिल्कुल स्ट्रेट सीधी ऐसे नीचे की तरफ आ जाए, सीधा खत ऐसे आए, गुलाई में ना हो, ऐसे बिल्कुल सीधी हो, तो ऐसे लोगों को भी मैंने देखा कि थोड़े जल्दबाज होते हैं, जल्दबाजी में फ़ैसले करते हैं। ऐसे लोग गुस्से के भी थोड़े तेज़ होते हैं, जल्दी में डिसीजन ले लेते हैं और बाद में पछताते भी हैं कि यार ये तो मैंने थोड़ा ज़्यादा जल्दी कर गया हूँ। तो ये इस चीज़ का साइन होता है। इसके अलावा अगर ज़िंदगी की लाइन आपकी बहुत ज़्यादा बहुत ही बारीक है, बहुत मध्यम है, बहुत ही मध्यम, हल्का हल्का बहुत मध्यम चल रही है, तो वो भी आपकी प्रॉब्लम को बढ़ा देगी। अगर ज़िंदगी की लाइन आपकी बहुत ज़्यादा चौड़ी है, वो मैं कल आपको बता चुका हूँ कि बीमारियों का बताती है, कैंसर जैसी ख़तरनाक बीमारियाँ आपको हो सकती हैं, अल्लाह ना करे। अगर ज़िंदगी की लाइन बहुत ज़्यादा चौड़ी हो और उसमें फिर इस तरह के जजीरे से भी बने हों, क्रॉस भी हों, इसको बिल्कुल अच्छा नहीं माना गया। इसके अलावा एक और ज़िंदगी की लाइन होती है जिसमें ज़िंदगी की लाइन जंजीरदार होती है, ऐसे ऐसे करके वो चलती है, तो इसको भी बिल्कुल अच्छा नहीं माना गया। ये भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम पैदा करती है। ऐसे लोगों की सेहत बिल्कुल अच्छी नहीं होती, डिप्रेशन का शिकार होते हैं, चिड़चिड़ापन इनके अंदर पाया जाता है और जल्दी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। और इसके अलावा जिनकी ज़िंदगी की लाइन बहुत ही पतली हो, वो भी कोई भी बीमारी आएगी तो सबसे पहले वो उस बीमारी की लपेट में आ जाएंगे। तो ये बहुत बारीक जो ज़िंदगी की लकीर है उसको भी अच्छा नहीं माना गया।
ज़िंदगी की लाइन अगर बहुत टूट टूट के चल रही हो ऐसे, ये भी बहुत ज़्यादा बीमारियों और ज़िंदगी में सख्त तरीन प्रॉब्लम का जो है ये साइन होता है। इसके अलावा मैं आपको अब मुख्तलिफ जो हाथ हैं उन पर जो ज़िंदगी की लाइंस होती हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आपको सही समझ आएगी। ज़ाहिर है मैं एक हाथ को अगर डिस्कस करता रहूँगा तो आपको सही समझ नहीं आएगी। अब अगर हम इस हाथ को देखते हैं तो ये मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त हैं। ये इस वक्त जनाब कनाडा में बैठे हुए हैं और वो लोग जो अपनी हेल्थ देखना चाहते हैं कि जनाब अल्लाह ताला हमें लंबी ज़िंदगी देगा नहीं देगा और हमारी हेल्थ कैसी रहेगी। तो वो आप देख सकते हैं यहाँ पे इनकी ज़िंदगी की लाइन यहाँ से शुरू होती है, यहाँ तक आती है, फिर ये ऐसे मून की तरफ गई है और फिर ये यहाँ से फिर एक इनको गार्डियन एंजल लाइन मिली है, फिर एक गार्डियन एंजल लाइन मिली है। देखिए दो दो इनको गार्डियन एंजल लाइन मिली हैं और फिर ये वो जो मैंने आपको बताया था कि ज़िंदगी की लाइन जो है वो अगर नीचे जाके ऐसे दो शाखा हो जाए तो ऐसा बंदा ज़िंदगी उसकी परदेश में गुजरती है। तो बिल्कुल इस वक्त ये कनाडा में है। तो वो लोग जो अपने हाथ में सफ़र की लाइनें देखना चाहते हैं या ये देखना चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी में रुपया पैसा दौलत आएगी नहीं आएगी, तो उस लिहाज से वो इस हाथ को देख सकते हैं। ये देख लें आप, शुरू में इनकी ज़िंदगी में थोड़ी इनको हेल्थ के इशू रहे हैं शुरू में थोड़े से बचपन में, लेकिन उसके बाद अगर आप इनकी ज़िंदगी देखें तो बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा, ज़िंदगी की लाइन कितनी मजबूत होनी चाहिए? ये लोहे का काम करते हैं, इनके मैकेनिक हैं और टफ बॉडी है इनकी। तो अभी भी तकरीबन 65 60 के करीब इनकी एज है, तो अभी बिल्कुल जवानों की तरह फिट हैं। और इनकी आप ज़िंदगी की जो पावर है ज़िंदगी की लाइन की वो आप देख सकते हैं। ये देखें आप, कितनी ज़बरदस्त ज़िंदगी की लकीर है। ये देखें यहाँ से फिर यहाँ से, और फिर मज़े की बात ये है कि ज़िंदगी की लाइन जो है वो इनको ज़िंदगी की लाइन इनकी है भी बड़ी ज़बरदस्त और लंबी भी है। और ये क्या है जी कि ये बहुत नीचे तक आ रही है। अगर हम इनकी लेंथ को देखें उस लिहाज से तो ऐसे आती है, फिर ऐसे आती है और फिर ऐसे। तो माशाल्लाह भरपूर लंबी ज़िंदगी और साथ गार्डियन एंजल लाइन भी इनको मिल रही है। ठीक है, तो अल्लाह ताला इनको लंबी ज़िंदगी देगा। और ये जो बात मैंने आपको शुरू में बताई थी कि ज़िंदगी की लाइन अगर नीचे जाके फ़िश की शक्ल इख्तियार करे तो ऐसे लोग बैरून मुल्क जाते हैं, परदेस जाते हैं, दौलत कमाते हैं। तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं खाली ये नहीं है कि आपको जो किताबों में बातें लिखी होती हैं सिर्फ वो पढ़ के बता दूँ, और रटी रटाई चीज़ें जो आम तौर पर वो यूट्यूब पे कुछ लोग बता रहे होते हैं, नॉलेज एक्सपीरियंस उनके पास होता नहीं है। तो ऐसी बात नहीं है। मैं वो लोग जो कनाडा से अमेरिका से, बल्कि मेरे ख्याल में कोई 40-50 हज़ार से ऊपर ही लोगों की मैं रीडिंग कर चुका हूँ जो इस वक्त प्रदेश में, जो कनाडा में, अमेरिका में, स्पेन, फ्रांस और उसके अलावा दुबई में। तो मैं जितनी बातें भी करता हूँ ना वो किताबों में लिखी हुई बातों को मैं डिस्कस नहीं करता। ये मेरा एक अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं उन चीज़ों को डिस्कस करता हूँ जिसको मैंने खुद आजमाया हुआ है। ठीक है, तो इसलिए शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरी रीडिंग को आम तौर पर जब मैं रीडिंग कर देता हूँ तो आम तौर पर कहते हैं जनाब सर आपने 95%, कुछ कहते हैं कि 99.9%, और कुछ कहते हैं कि जी 100% से भी आपने ऊपर बताया है। तो मैं कहता हूँ कि नहीं, 100% तो अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है। लेकिन ये कि अल्लाह ताला ने इंसान को जो इल्म दिया हुआ है, अगर इंसान मेहनत करे और सच्चे दिल के साथ, सच्ची लगन के साथ अपना काम करे, ईमानदारी के साथ काम करे, तो अल्लाह ताला आपकी मदद ज़रूर करता है। आपकी नीयत अच्छी हो ना तो अल्लाह ताला आपको इल्म देता है, आपका सीना खोलता है। फिर आपके दिल के अंदर एक रोशनी पैदा होती है और फिर आप उस रोशनी से भी आप हाथ की लाइनों को देखते हैं और फिर आपको खुद ब खुद बातें आपके दिल में अल्लाह ताला डाल देता है और फिर वो बातें बिल्कुल सच्ची होती हैं। तो इसके लिए मेहनत की भी ज़रूरत है और दिल की सच्चाई की भी ज़रूरत है कि आप दिल के बड़े सच्चे हों। झूठ, फ्रॉड, ये चीज़ें आपके अंदर नहीं होनी चाहिए एक अच्छे पॉमिस के अंदर। इसके अलावा जनाब ये इनकी जो ज़िंदगी की लकीर है ये जनाब इनके साथ हमने डिस्कस कर ली है। बाकी मैं इनके लाइफ के इनकी जो पूरे हाथ की जो लाइंस हैं इनको भी हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला पूरे हाथ को। लेकिन आज हमने इनकी सिर्फ लाइफ लाइन को ही डिस्कस की है। इसके अलावा अब ये एक हाथ है जनाब, इसमें अगर आप देखेंगे तो ज़िंदगी की लाइन
शुरू में जजीरे आपको नज़र आ रहे हैं, ये जजीरा होता है। तो बिल्कुल शुरू में प्रॉब्लम, और आगे जाके ज़िंदगी की लाइन लंबी है और साथ ये गार्डियन एंजल लाइन भी चल रही है। ठीक है, तो शुरू में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ सेहत इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन आगे चल के इंशाल्लाह ताला 20 से 25 साल की उम्र में जाके इनकी सेहत बेहतर हो जाएगी और आगे फिर जो है ना वो ज़िंदगी इनकी माशाल्लाह लंबी है। ठीक है, और ये गार्डियन एंजल लाइन का क्या काम होता है? गार्डियन एंजल लाइन आपको जनाब ये ज़िंदगी की लाइन की हिफाजत करती है। ये आपके जो लाइफ पार्टनर होता है उसका भी ये साइन होता है, उसको भी हम इधर से ही देखते हैं। लेकिन अगर अल्लाह ना करे आपकी ज़िंदगी को कहीं कोई मसला होता है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, आपकी ये लाइफ लाइन ऐसे जा रही है और यहाँ पर ये ब्रेक होती है, ऐसे करके ब्रेक हो गई है, और यहाँ पर जैसे ये लाइफ लाइन चल रही है, तो इसका फ़ायदा ये होता है कि ये जितनी ज़िंदगी की लाइन के करीब होगी ना, और ये ज़िंदगी की लाइन अगर टूट भी जाएगी तो ये जो गार्डियन एंजल लाइन है ये फिर इसके बुरे असरात को ख़त्म कर देती है। और स्पेशली अगर कोई ऐसे लाइन ऐसे जुड़ जाए तो ये फिर 100% बंदा जो है ना उस प्रॉब्लम से निकल जाता है। और कभी कभी ये ऐसे स्क्वायर का साइन भी आ जाता है। ठीक है, स्क्वायर का साइन ऐसे बनेगा, ऐसे लाइफ लाइन ये इस तरह का साइन बनेगा। ये मैं आपको ना आराम से सारी बात समझाऊंगा, फिर आपको ठीक समझ आएगी। ये भी एक असल में ये टॉपिक बड़ा लंबा है। अगर आप सोचें ना कि एक दिन में बंदा एक लाइन को बता के सारे टॉपिक को कवर कर ले तो बहुत मुश्किल बात है। देखिए, अगर स्क्वायर इस तरह से आए और इसका मतलब ये होगा कि प्रॉब्लम आएगी और अच्छी खासी प्रॉब्लम आएगी, लेकिन इस स्क्वायर की वजह से अल्लाह ताला इंसान को बचा लेगा और इंसान उस प्रॉब्लम से निकलेगा, लेकिन ये प्रॉब्लम शदीद होगी। लेकिन अगर ये लाइन ऐसे टूटे ना, ये स्क्वायर इस लाइन के ऊपर बने, तो इसका मतलब ये होगा कि बस माइनर सी प्रॉब्लम आएगी, लेकिन ये जो स्क्वायर है आप बासानी उस प्रॉब्लम से निकल जाएंगे, यानी कि आप उस प्रॉब्लम की शिद्दत बहुत कम हो जाएगी। लेकिन अगर ये ऐसे करके चले और फिर ऐसे करके चले और फिर ऐसे ज़िंदगी की लाइन आए और ऐसे ज़िंदगी की लाइन आए और ये दरमियान में से ब्रेक हो, तो इसका मतलब ये कि प्रॉब्लम शदीद तरीन प्रॉब्लम आएंगे। उस लम्हे आपका हादसा भी हो सकता है, शदीद बीमारी भी आ सकती है, ज़्यादातर हादसा होने के चांस होते हैं। तो उस लम्हे अगर आपके आदमी ये स्क्वायर मौजूद है या इधर साथ में गार्डियन एंजल लाइन भी मौजूद है, तो आप उस हादसे से बच जाएंगे। ये इस चीज़ का साइन होता है। अच्छा, एक और चीज़ भी होती है कि बाज़ दफ़ा ये होता है कि ज़िंदगी की लाइन आपकी ऐसे चलते हुए गई, यहाँ पे रुक गई और फिर ये थोड़ा-सा नीचे इसी के साथ पैरेलल होके नीचे से इसने स्टार्ट लिया। इसका क्या मतलब होगा जी? इसका मतलब ये होगा कि ज़िंदगी आपकी बड़ी बेहतरीन जा रही थी, लेकिन 45 पे जाके, यहाँ पे तकरीबन एज 45 बन जाती है। 45 कर लें या तकरीबन 40 कर लें, तो यहाँ पे जाके कुछ ऐसे मसले बनेंगे। उसके लिए फिर हमें लक लाइन को भी देखना पड़ेगा, हार्ड लाइन को भी देखना पड़ेगा, स्पेशली लक लाइन को देखना पड़ेगा जब यहाँ पर ज़िंदगी की लाइन ब्रेक होगी। तो अगर 45 पे उस ज़िंदगी की लाइन ब्रेक हुई है तो फिर 100% उस इंसान की ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ा वो किसी क्राइसिस का शिकार होगा। उसकी लाइफ बहुत सारे मसले उसकी ज़िंदगी में बनेंगे और फिर वो यहाँ से फिर नीचे से ज़िंदगी की लाइन दोबारा स्टार्ट ले रही है। तो इसका मतलब ये है कि पहले जो उसका लिविंग स्टैंडर्ड होगा वो बड़ा बेहतरीन होगा, उसके पास अच्छी खासी दौलत होगी, पैसा होगा, उसके पास प्रॉपर्टी होगी। लेकिन अब चूँकि ज़िंदगी की लाइन दोबारा स्टार्ट ले रही है, तो दोबारा जब स्टार्ट लेगी तो अब वो चूँकि नीचे से शुरू हो रही है, तो इसका मतलब ये होगा कि अब उसका जो लिविंग स्टैंडर्ड होगा वो पहले की निस्बत अब लो होगा। अब उसकी ज़िंदगी में थोड़ी-सी क्राइसिस बढ़ जाएँगे। अब वो पहले वाली शान शौकत नहीं रहेगी। ज़िंदगी चलती तो रहेगी वह पहले की तरह, लेकिन उसमें वो जो बहुत ज़्यादा पहले दौलत थी या पैसा था या जो एक मर्तबा मान था, वो शायद आपके पास ना हो। ये इस चीज़ का साइन होता है। और दूसरी सूरत जो ये होती है कि आपकी ज़िंदगी की लाइन ऐसे चलती है, रुकती है और फिर ऊपर से ऐसे ज़िंदगी की लाइन ऐसे चलती है। इसका मतलब ये होता है कि आप एक गरीब फैमिली में पैदा होते हैं और अचानक फिर आपकी ज़िंदगी में कोई आपको दौलत मिलती है, कोई आपकी लॉटरी लगती है, आप अचानक आपका कोई कनाडा, अमेरिका, किसी इनके यूरोप का वीज़ा लग जाता है, किसी भी तरीके से आप बैरून मुल्क चले जाते हैं
या कुछ भी ऐसा होता है जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में बेइंतहा आपको दौलत मिलती है और आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आता है, तो ये उस चीज़ का साइन होगा कि आपकी ज़िंदगी यहाँ तक तो बड़ी एवरेज सी आपने लाइफ गुजारी होगी, लेकिन यहाँ पे जाके फिर ज़िंदगी की लाइन जब अब ऊपर से शुरू हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि अब आपका जो स्टैंडर्ड है लाइफ का वो बड़ा ज़बरदस्त हो जाएगा। आप पहले से ज़्यादा अमीर हो जाएंगे, पहले से ज़्यादा आपके पास प्रॉपर्टी ज़्यादा होगी और बेहतरीन आप ज़िंदगी गुजारेंगे। ये इस चीज़ का साइन होता है। तो ये जनाब चीज़ हो गई। इसके अलावा अब हम देखते हैं मज़ीद, ये देख लें, ये एक लाइफ लाइन। ज़िंदगी की लकीर अगर ये थोड़ी बारीक हो, ये भी, और बिल्कुल सीधी भी हो, तो ये भी प्रॉब्लम को बढ़ा देती है। इंसान जल्दी अपना टेम्पर लूज़ कर देता है, जल्दी गुस्से में आ जाता है। अब जल्दी गुस्से में आने का एक और साइन होता है, ये जो लाइनें नीचे की तरफ गिर रही हैं, दिल की लाइन ऐसे नीचे की तरफ गिर रही है, ऐसे। ये होता है आपका मरीख मुस्बत। अब अगर लाइनें इसकी तरफ नीचे की तरफ गिरें और ज़िंदगी लाइन की लाइन बहुत पतली हो, मध्यम हो, ये देखें, तो फिर और सीधी हो, ये गोलाई में होनी चाहिए ना, तो अगर बिल्कुल सीधी होगी तो इतना इंसान गुस्से का तेज़ होगा और जल्दबाज होगा, तो ये इस चीज़ का साइन होता है, ठीक है। इसके बाद जनाब ये देखें आप, अब इस ज़िंदगी की लाइन को आपने बड़े ध्यान से समझना है। अब ये यहाँ पे आके ज़िंदगी की लाइन कुछ बेहतर हुई है। यहाँ से यहाँ से यहाँ से प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम, बीमारी, दुख, प्रॉब्लम, टेंशनें, घरेलू टेंशनें, कम से कम 10 साल तक, फिर यहाँ 20 साल की उम्र तक, फिर बीमारी साथ घरेलू टेंशनें, फिर यहाँ तक 25 से 30 साल की उम्र में यहाँ पर एक कट आया है और फिर ऐसे, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा माली नुकसान भी, ठीक है, माली नुकसान भी होता है, बहुत बड़ा हादसा होता है। अच्छा, जब इस तरह के कट्स होते हैं ना, तो बाज़ दफ़ा इंसान के जो करीबी रिश्ते होते हैं, जैसे अम्मी अब्बू होते हैं, बहन भाई होते हैं, उनकी भी हो सकता है डेथ हो जाए, इंसान को इस तरह के दुख देखने पड़ जाएं, ये इस तरह के भी साइन होते हैं, ठीक है। तो ये जजीरे जो होते हैं, ये इंसान को सिर्फ ये नहीं होता कि ये इंसान की सिर्फ अपनी बीमारी का बता रहे हों, ये इंसान की ज़िंदगी के साथ जो जुड़े हुए रिश्ते होते हैं उनकी वजह से इंसान जो दुखी होता है, जो इंसान को तकलीफ़ होती है, ये बाज़ दफ़ा उनके भी साइन हम यहीं से देखते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा जनाब अब ये देखें, ये भी सेम वही चीज़ है। यहाँ पे भी देखें कि बहुत ज़्यादा कट हैं, यहाँ पे जज़ीरा है, फिर यहाँ पे इस तरह का जज़ीरा बने, यहाँ पे जज़ीरा बने, यहाँ पे एक दब्बा बने और यहाँ पे ज़हनी टेंशनें। तो यहाँ पर भी इन्होंने अपने बहुत ज़्यादा, इनके बचपन में सेहत भी इनकी अच्छी नहीं थी, और वो जो मैंने आपको बताया कि इंसान के जो करीबी जो रिश्ते होते हैं, उनके जो दुख होते हैं, जो तकलीफ़ें होती हैं, वो भी आपको मिल सकती हैं, ठीक है। उनमें किसी का दुनिया से चले जाना, इस तरह के जो दुख होते हैं, वो चीज़ें भी इनमें हम शामिल कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि मैं ये जिनका अभी आपको हाथ दिखा रहा हूँ ना, तो बचपन में इनके जो बहुत करीबी करीबी रिश्ते हैं ना, इनके प्यारे प्यारे, जिनसे इनको बड़ी शदीद मोहब्बत थी, जैसे इंसान के मदर होती है, बहन होती है, इस तरह के जो करीबी रिश्ते होते हैं, कुछ रिश्ते इनके दुनिया से गए हैं और इस चीज़ का इनको दुख मिला है, तकलीफ़ मिली है, और उस चीज़ के साइन आप देख सकते हैं, ये है। इस तरह के आपको कट्स नज़र आएंगी और ज़िंदगी की लाइन आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नज़र आएगी। वो चीज़ मैंने इनके जो ये वाला हाथ है, ये भी आप देख सकते हैं कि वही सूरत हाल इधर भी नज़र आ रही है ना। ये देखें, यहाँ पे भी सेम वही चीज़ें, वही कट्स हैं। तो जहाँ पे ऐसे ज़िंदगी की लाइन में कट्स हो ना, ऐसे आप इसको बड़ा कर लें, तो फिर आपको सही समझ आएगी। देखिए, ऐसे करके ये ऐसे एक जज़ीरा बना, फिर ऐसे एक जज़ीरा बना, फिर एक बहुत जज़ीरा बना, फिर ऐसे कट आया, फिर ऐसे क्रॉस बने। तो फिर ये यहाँ पे ज़िंदगी की लाइन का टूटना, बहुत बड़े नुकसान का होना, किसी हादसे का होना, तो ये इन चीज़ के साइन होते हैं कि इंसान की ज़िंदगी में दुख, तकलीफ़ें, टेंशनें ये चीज़ बढ़ा देती है। अब ये इंसान की जो ज़िंदगी में मुश्किलात होती हैं, उस चीज़ का भी साइन होता है। इंसान की अपनी बीमारी भी हो सकती है, और इंसान के जो अपने रिश्ते होते हैं, उनमें भी किसी का इनके दुनिया से चले जाना, ये उस चीज़ का भी दुख का बताता है।
तो एक ही साइन हमें मुख्तलिफ़ किस्म के दुखों का बताता है। इसलिए पामिस्ट्री आसान इल्म नहीं है। पामिस्ट जब आपको बताते हैं कि जनाब बचपन में आपके साथ ये मैं कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ दुख, कोई सख्त किस्म की तकलीफ़ें देख रहा हूँ, तो फिर ज़रूरी नहीं होता कि वो लाज़मी उस तकलीफ़ तक भी पहुँचे, क्योंकि एक ही साइन के आगे 6-6 मीनिंग्स होते हैं। तो वो फिर एक्यूरेट नहीं पता चलता किसी वक़्त, ना ही ये बताना मुमकिन है। अच्छा जी, इसके अलावा यहाँ पे आप देखें तो अब ये जो ज़िंदगी की लकीर है, बहुत मध्यम, बहुत मध्यम, बहुत मध्यम भी है। शुरू में देखिए जज़ीरे हैं, और फिर ऐसे ज़िंदगी की लाइन में कट हैं, और ये ज़िंदगी की लाइन में फिर ऐसे कट हैं, कट हैं, फिर ये कट हैं, और ये टूट फूट के चल रही है। और ये होती है राहु लाइनें। ये हमें कहाँ से मिलती हैं? ये हमारे अपने ही जो ख़ानदान वाले होते हैं, बाज़ दफ़ा वो हमारी ज़िंदगी में प्रॉब्लम पैदा कर रहे होते हैं। बाज़ दफ़ा अगर लड़की के हाथ में देखें तो उसे पहले अपने घर में इतना ज़्यादा खुशियाँ नहीं मिलती, और फिर जब उसकी शादी होती है तो उसको ससुराल में भी दुख और तकलीफ़ें मिलती हैं। ये इस चीज़ का साइन होता है, ये राहु लाइनें होती हैं, ठीक है। और फिर ये जितनी गहरी होंगी उतनी आपको ज़्यादा अज़ियत मिलेगी, इतने आपको बड़े दुख मिलेंगे, ठीक है। छोटी होंगी, बहुत मध्यम होंगी, तो उसका असर थोड़ा कम होगा। ये शदीद होगी तो उसका असर बहुत ज़्यादा शदीद होगा। तो मेरे ख़्याल में अभी बहुत सारे हाथ रहते थे। अभी मैंने 2-3 पिक्चरें मैंने आगे कर दी हैं कि क्योंकि वीडियो हो गई है ज़्यादा लंबी, तो मैं समझता हूँ कि इसी तरह ही आपको मैं मज़ीद ज़िंदगी की लाइन के बारे में मज़ीद अभी बताऊँगा। अभी बहुत ये मैंने बताया ना कि बड़ा लंबा टॉपिक है। इसको हम 1 वीडियो में, 2 वीडियो में या 3 वीडियो में सवाल ही पैदा नहीं होता कवर कर सकें। बल्कि अगर हम सारी रात भी बोलते रहें सिर्फ़ एक लाइन, ज़िंदगी की लाइन पे, तो मेरा ख़्याल है इस पे बोला जा सकता है। तो लेकिन फिर आप बोर हो जाएँगे, फिर वो एक ना सीखने का मज़ा रहता है, ना सिखाने का मज़ा रहता है। चीज़ वही होती है जो बस ना बहुत ज़्यादा हो, ना बहुत थोड़ी हो, जो बआसानी हज़म हो सके। तो मेरे ख़्याल है आज का लेसन जो है ना, अगर आप इसको हज़म कर लें, इसको सही तरीके से सीख सकें, समझ सकें, अपने ज़ेहन नशीन कर लें, तो मैं समझता हूँ कि मैं जो मेरा मकसद था मैं उसमें कामयाब हो गया हूँ। लेकिन अगर आप इसको सीख लेंगे तो यकीन करें ये बहुत काम की चीज़ें हैं, बड़ी राज की बातें हैं, कोई नहीं बताएगा आपको। इतना डीपली इस तरीके से रियल हाथों पर इस तरीके से आपको लाइफ लाइन को कोई नहीं बताएगा कि आपको 5-6 हाथ सेलेक्ट करे और फिर एक-एक लाइफ लाइन को आपको बताए कि ये लाइन इस तरह है और ये लाइन इस तरह। तो ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये बिल्कुल इसी तरह ही हैं जैसे आप मैथ में 2+2 आंसर 4 आता है ना, और आपको यकीन है कि 2+2 आंसर 4 ही आएगा, और 2 और +2 आंसर 4 ही होता है, जितना आपको इतना यकीन है, तो हाथ की लाइनें भी बाज़ दफ़ा 100% अपना ऐसे ही रिज़ल्ट देती हैं। इतना ही इंसान को यकीन होता है जैसे 2+2 आंसर 4 पे आपको यकीन होता है कि 2 और 2 4 ही होते हैं। तो लाइन्स, हाथ की लाइन्स, ये भी बड़ा परफेक्ट, बड़ा सच्चा इल्म है। बस आप सीखें, जितना मैंने आज आपको सिखाया है इसको आप लोगों पे अप्लाई करें, इसकी प्रैक्टिस करें, आपको ख़ुद पता चल जाएगा कि मैं किस हद तक आपको सही बता रहा हूँ। बल्कि मैंने ये जितनी भी लाइनों को डिस्कस किया तो हर बंदा अपने हाथ की लाइंस को देख सकता है। स्पेशली चूँकि हम लाइफ लाइन की बात कर रहे हैं तो आप अपनी लाइफ लाइन देख लें, और आज मैंने जितनी भी लाइफ लाइन का जिक्र की है आप देख लें कि आपकी इनमें से कौन सी लाइफ लाइन है, ठीक है। तो उसके मुताबिक आपको पता चल जाएगा कि मैंने किस हद तक बातें बिल्कुल ठीक की हैं या गलत की हैं। तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे क्लिक कर देंगे तो इसका फ़ायदा ये होगा कि मैं जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचेगा। तो बाकी जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है वो मेरे इसी व्हाट्सएप पे रब्ता करें। अपने राइट हैंड की पिक्स भेजें, लेफ़्ट हैंड की पिक्स भेजें, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ सेंड करें, तो फिर इंशाल्लाह ताला आपकी बहुत अच्छी रीडिंग की जाएगी और आपका लोशो बर्थ चार्ट भी बनाया जाएगा। बाकी चार्जेज़ हैं वो आप मेरे व्हाट्सएप पे रब्ता करेंगे तो वो आपको बता दिए जाएंगे। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।